एक माँ कर रही थी दिवाली की तैयारियां। अपने बच्चों का इंतजार, पोता पोती का इंतजार कि वो घर आएंगे और दिवाली पर घर की रौनक बढ़ाएंगे। लेकिन कहाँ पता था उस माँ को कि ना तो बेटा घर लौटेगा, ना बहू और बच्चे। और उनके शवों की पहचान के लिए खुद माँ को करानी होगी अपनी डीएनए जांच। जी हाँ, जैसलमेर में जो ये बस आग का शिकार हुई हादसे का, उसमें एक पूरा परिवार खत्म हो गया। जोधपुर जा रही ये नई एसी स्लीपर बस आग की लपटों में ऐसी घिरी कि देखते ही देखते 20 लोगों की मौत हो गई। कई गंभीर रूप से झुलस गए और कई का इलाज जोधपुर के अस्पतालों में चल रहा है। त्योहारों से पहले उम्मीद और रौनक से भरे घरों में अब सिर्फ चीख पुकार और रोने की आवाजें गूंज रही हैं। इस दर्दनाक हादसे में भारतीय सेना के जवान महेंद्र मेघवाल और उनका पूरा परिवार शामिल है। महेंद्र, जो कि आयो डिपो में तैनात थे और दिवाली की छुट्टियों पर अपने परिवार के साथ घर लौट रहे थे। उनके साथ उनकी पत्नी पार्वती, 2 बेटियां और एक बेटा भी थे। वहीं बस में आग लगते ही उनका जीवन पल भर में समाप्त हो गया। हादसे की भयावहता इतनी थी कि शव पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। अब महेंद्र और उनके परिवार की पहचान डीएनए सैंपलिंग के जरिए ही संभव है। तो दुख की इस घड़ी में महेंद्र की पत्नी के भाई जोधपुर स्थित मोर्चरी पहुंचे और डीएनए सैंपल देने की प्रक्रिया में सहयोग किया। इधर मृतक महेंद्र की मां को भी जोधपुर लाया जा रहा है ताकि उनके डीएनए सैंपल लिए जा सके। यही मां जो कि घर पर अपने बेटे और पोते पोती का इंतजार कर रही थी। वहीं जिला प्रशासन ने शोक संतप्त परिवार की सुविधा और पहचान की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए स्वास्थ्य संबंधी मदद का पूरा इंतजाम किया है। इस हादसे में बस में सवार अन्य यात्री भी झुलस गए। इनमें रामदेवरा के महिपाल सिंह भी हैं, जो कि परीक्षा देकर लौट रहे थे और बुरी तरह जख्मी होकर जोधपुर की बन यूनिट में भर्ती हैं। उनके पिता अस्पताल के बाहर गहरी चिंता में डूबे रहे और बोले कि 5 मिनट पहले ही बेटे से बात की थी और फिर हादसे की खबर मिली। वहीं अब्दुल अजीज अपने भाई उमैदुल्लाह के हालात को लेकर बेहद परेशान थे। इधर आशीष की मां ने रोते हुए बताया कि आग लगने के बाद भी ड्राइवर बस को आधा किलोमीटर तक दौड़ाता रहा, लेकिन बच नहीं पाया। तो जैसलमेर जोधपुर हाईवे पर हुए इस हादसे ने न केवल यात्रियों की जान ली, बल्कि उनके परिवारों के लिए दिवाली की खुशियों को भी धुंधला कर दिया। बस में सवार कुल 20 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 15 से ज्यादा गंभीर घायल हैं, जो कि जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। महेंद्र मेघवाल और उनके परिवार की कहानी इस त्रासदी का सबसे मार्मिक अध्याय है। एक फौजी जो अपने देश की सेवा में लगा था और उसका परिवार अपनी छुट्टियों की खुशी में घर लौट रहे थे, लेकिन जीवन की अंतिम यात्रा बस की अग्नि में समाप्त हो गई। दिवाली की रोशनी और उत्साह पल भर में धुआं बनकर उड़ गया और एक मां का इंतजार जिंदगी भर का इंतजार रह गया। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।